गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलो सभी लोग ज्वाइन कर लो, आ जाओ। लाइव आ गए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर सबको याद हो तो, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन, आज पढ़ाना आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी इन साइक्लिक सिस्टम में और प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक सिस्टम। तो चलो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पीछे जो भी बातें हुई थी, अब उसके आगे आज कंटिन्यू करना है और हमें देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी साइक्लिक सिस्टम में कैसे डिटरमिन की जाती है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री साइक्लिक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है क्या, है ना, कि जो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो साइक्लिक सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है और साइक्लिक सिस्टम में कैसे काम करता है। तो एक एक करके वन बाय वन हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो, वन बाय वन हम लोग प्रोसीड करेंगे अब इसके आगे का, ठीक। सभी लोग ज्वाइन करो। तो लास्ट क्लास में ये चीज़ हमने समझ लिया था कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए पहला चीज़ ये है कि उसमें सिमेट्री तो ना ही हो, क्योंकि अगर सिमेट्री होगा तो फिर उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आता है। तो एक चीज़ होना चाहिए, एक चीज़ नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो था, जो सिमेट्री नहीं होना चाहिए और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। और कायरल सेंटर के लिए पीछे मैंने आपको बताया था कि एसिमेट्रिक सेंटर की बात करते हैं, उस पर आ रहा हूँ स्लोली, धीरे धीरे उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करनी है, ठीक है। पीओएस इन साइक्लिक सिस्टम। अब यहाँ से क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना और समझना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। साइक्लिक सिस्टम में इमेजिनेशन है, जैसा कि मैंने एक पीछे आपको बताया था कि अगर कोई एटम है sp3 हाइब्रिड है ना, sp3 हाइब्रिड होगा तो वो प्लेन पे दो ही एटम होते हैं, एक एटम ऑन द प्लेन होता है और एक एटम बिलो द प्लेन होता है। यही चीज़ साइक्लिक सिस्टम में हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि दिए गए किस सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है और किस सिस्टम में प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। तो चलो फिर करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम साइक्लोप्रोपेन सिस्टम की बात करेंगे, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम की बात। तो देखो बच्चों, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में जाने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, जिसको देख लेना, समझ लेना और ये हर जगह अप्लाई भी करना, क्योंकि ये रूल यूनिवर्सल रूल है, वो हर जगह सेम रूल अप्लाई होगा। तो अगर कोई सिस्टम है साइक्लिक, चाहे 3 मेंबर साइक्लिक हो या 4 मेंबर साइक्लिक हो या 5 मेंबर साइक्लिक हो या 6 मेंबर, चाहे जितने मेंबर साइक्लिक रिंग हो, अगर वन वन डाई सब्सटीट्यूटेड है, मगर दो, मतलब ये हुआ कि अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट कार्बन 1 पे ही लगे हैं तो उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। उस सिस्टम में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। तो सबसे पहले ये हमेशा नोट कर लेना कि वन वन डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, 1,1 डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लिक सिस्टम always contains, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो कोई भी साइक्लिक सिस्टम हो, अगर वन वन डाई सब्सटीट्यूटेड है तो देख लेना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। जैसे ये वन वन डाई हो गया, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलो बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। फिर अगर 4 मेंबर लेते हैं तो 4 मेंबर में भी यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। 5 मेंबर रिंग लिया, 5 मेंबर रिंग में 1 पे इधर मेथिल लगा दिया, इधर OH लगा दिया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। 6 मेंबर रिंग लिया और 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे CH3 लगा दिया, इधर को हमने Cl लगा दिया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। इनमें से ऐसा कितने सिस्टम आप देख पा रहे हो जो आप समझ पा रहे हो कि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो चलिए हमको बताइए कमेंट करके, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो जल्दी से इसके आंसर बता दो बच्चों, इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कौन सा ऐसा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देख के बताइए। तो
किसी को लग रहा है किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा कुछ अगर लग रहा है तो हमको बताने का महान कष्ट करें। किस किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किस में नहीं है? कोई बता सकता है? आंसर नहीं मिल रहा? देखो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत बहुत टफ नहीं है, आसान है। आपको नोट्स तो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना, नोट्स तो मैंने दे ही दिया है। केवल पहला वाला में पीओएस है, ओके। और कोई एक ने बताया कि केवल फर्स्ट वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कोई इसके अलावा, पहले के अलावा और किसी में नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? फर्स्ट के अलावा किसी और में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? अच्छे से देखोगे तो दिखेगा कि है, ठीक है, बढ़िया से देखो ना, दिखेगा कि है। सही से देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा बच्चों, है प्लेन ऑफ सिमेट्री। नोट जब लिख दिया हूँ सिर्फ 1 में, अरे तो गधो ये बताओ, जब ये मुझे लिखने का मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं तो ये लिखने का क्या फ़ायदा हुआ? बस यही चीज़ था कि आप लोग गलती करोगे। जब मैंने 1 देखो सब पे 1 पे ही डाई सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी 1 पे है, यहाँ भी 1 पे ही है, यहाँ ही 1 पे ही है, और यहाँ भी 1 पे ही है। तो सवाल ये है कि आपको लग रहा होगा सर यहाँ बीचों बीच काट रहे थे, इक्वल आप कट रहा था, यहाँ नहीं कट रहा ना, ऐसा ना, तो ये आप मिस्टेक कर रहे हो। मिस्टेक क्या कर, समझने का कोशिश करना, आपको ये मिस्टेक करना ही नहीं था, ठीक है ना। ये आपको मिस्टेक करना ही नहीं था, आपने मिस्टेक कर दिया, अब इसको सही करना पड़ेगा। सही कैसे करना है जरा देखो। जैसे मान लो ये हमारा सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम, इसको 4 मेंबर है, चार तरफ से दिख रहा होगा 4 मेंबर होगा ना, हम इसको 1 मानते हैं, इस कॉर्नर को 1। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 1 का मतलब होता है कि ये जो दो ग्रुप हैं, आप ऐसे देख रहे हो ना, आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे काट रहे हो, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसको प्लेन पे मत रखो ना, इसको प्लेन के ऊपर नीचे वाले इन दोनों को मान लो, यही दोनों प्लेन के ऊपर और नीचे हैं। अपनी नाक के सामने ले आओ दोनों को, ठीक है, नाक के सामने लाओगे और इसी के ऊपर से काटो, तो साइक्लिक रिंग बेटा ये नीचे रह जाएगा ऐसे। देखो ये 2 एटम हो गए, साइक्लिक रिंग आपका प्लेन पे रह गया, ये साइक्लिक रिंग का 2 पार्ट है, ये आपके सामने जा रहा होगा और ब्लैक वाला आपके सामने और रेड वाला मेरे सामने, ठीक है। अब इसी को ऊपर से बस कट कर देना था। तो जितने भी रिंग हैं आप सबको ऐसे देख रहे हो, देखो आप जब सबको ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कटेगा, आप इसको ऐसे देखो, ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, ठीक है। इसको प्लेन पे रखो, इस मोबाइल को क्या रखो, ये बोर्ड पे, और एक एटम प्लेन के ऊपर एक एटम प्लेन के नीचे। तो 1 1 जितने भी होंगे सब में है, ठीक है ना, सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं आया? तो जितने हैं सब में पीएस प्रेजेंट है, ऑल है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आ गया ना? तो 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड जितने भी सिस्टम हैं, सभी के सभी सिस्टम प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं, इसीलिए इनमें कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ऑल 5 सिस्टम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आ गया ना दिमाग में, समझ में आया कि नहीं आया? ये आप इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा आपको, ये चलाना पड़ेगा, ब्रेन चलाओगे तो आ जाएगा। अब चलो नेक्स्ट, ये नोट हो गया, नोट याद रखना। 1 1 में तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, चाहे दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही रहे, चाहे दोनों अलग अलग। अगर दोनों एक ही हैं तब भी है, अलग अलग हैं तब भी है। बट 1 2 1 3 1 4 में अलग अलग हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि सेम हो, याद रखना। अब 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर देखोगे तो यहाँ पे जरा फोकस रहना, ठीक है ना, फोकस रहना, क्योंकि सिस और ट्रांस बनने वाला है। देखो अगर हम साइक्लोप्रोपेन बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम, ध्यान से देखो, ये देखो दोनों ग्रुप जो है वो थिक वाले, जो वेज से बना रहा हूँ, प्लेन के ऊपर है, ये भी प्लेन के ऊपर है, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ होगा? प्लेन के नीचे। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सिस।
जब सेम ग्रुप क्या हो, सेम साइड, तो इसको बोलते हैं सिस मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम ग्रुप सेम प्लेन पे हो तो। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट प्लेन पे हो जाएंगे तो ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेथिल जो है आपका क्या हो जाए, प्लेन के ऊपर और हाइड्रोजन प्लेन के नीचे हो, बट यहाँ उल्टा हो जाए, मेथाइल हो जाए नीचे, ठीक है, और H हो जाए प्लेन के ऊपर, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं ट्रांस। दिस इज कॉल्ड ट्रांस। अब यहाँ सिस और ट्रांस पहले समझ लो कि अगर आपको सिस ट्रांस समझ में आ जाता है तो फिर उसके लिए आगे आसान हो जाएगा। ये दो इक्वल हाफ में कट सकता है ना, ये देखो ये दो इक्वल हाफ में है। सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखो आधा कटेगा तो मेथाइल, ये मेथाइल इसके मुंडी पे गिर जाएगा, तो सेम नहीं ना हुआ, ये मेथिल इस हाइड्रोजन के ऊपर जाके गिर जाएगा। तो हमने बोला था कि जब इक्वल हाफ होगा तो सेम ग्रुप सेम के ऊपर गिरना चाहिए, है ना। इसको यहाँ से जब काटोगे ऐसे, तो इसको काटने के बाद ऐसे पलटो, तो ये मेथिल पलट के इस पे आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा, सेम सेम नहीं है ना, अलग अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो पीओएस क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब इसको काटोगे तो मेथिल मेथिल पे गिरेगा और एच एच पे गिरेगा, दो इक्वल हाफ है तो पीओएस प्रेजेंट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यहाँ पे अब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बोलो समझ आया सबको, बताओ बच्चों समझ आया, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहानी समझ में आया। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें दो इक्वल हाफ हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा जहां इक्वल हाफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1-3 सिस्टम में। अब जरा देखो, इसको देखो, ये सिस बनाऊंगा मैं, यहाँ पे लगा दिया Br और यहाँ पे लगा दिया Cl। ठीक है, Cl, बता इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि अब्सेंट है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या अब्सेंट। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप लोग बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या अब्सेंट। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया होगा, और टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना ताकि डेली लिंक आपको टाइम टू टाइम मिल जाए जब भी क्लास लेना हो। ठीक है, तो बताओ बच्चों, अब्सेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। देखो यहाँ से लगाओगे तो इक्वल हाफ नहीं हो रहा है, ये Cl Br पे गिरेगा तो इसमें क्या होगा, अब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट, निगेटिव एंटी का मतलब अब्सेंट, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है ना, तो जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कहाँ से, डाली सिंह कहाँ से प्रेजेंट मिल गया बाबा, अब्सेंट है, इक्वल हाफ नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख के बताइएगा कि कितने कंपाउंड इसमें ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कितने कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव को कायरल बोलते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव को एकायरल। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव है बेटा तो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कायरल, इसको कायरल बोलेंगे, और अगर कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है देन दिस इज कॉल्ड एकायरल। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा कंपाउंड एकायरल है 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला है CH3, CH3, क्या ये कायरल है या एकायरल है, आप लिखते चलोगे 1 2 3 करके। ये पहला वाला है कायरल या एकायरल। दूसरा है हमारा बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन ले लिया मैंने, और यहाँ पे
बिलो द प्लेन ले लिया, कायरल है कि एक कायरल है, ठीक है। फिर हमने लिया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में सिस, यहाँ पे Cl ले लिया और यहाँ पे ले लिया Cl, और यहाँ ले लिया हमने मेथाइल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, मेथाइल। अब ये बताना है कि कायरल है कि एकायरल है। 3 हो गए। आपको 1 2 3 लिखना है, 1 कायरल एकायरल, 2 एकायरल कायरल, जो भी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से बताइएगा, ठीक है ना। और फिर एक नेक्स्ट है 4 मेंबर है, मगर यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से कायरल है, कौन कौन से एकायरल है, कितने कंपाउंड इसमें से कायरल और कितने कंपाउंड इसमें से एकायरल हैं। 1 बाय 1 बताते चलिए, 1 बाय 1 सभी स्टूडेंट बताइए, और सभी लोग फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट हो सभी को शेयर करो लिंक, सब जल्दी से ज्वाइन करें। 3 कायरल हैं, 1 2 3 तीनों बताना है कितने कायरल हैं कितने एकायरल। आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिया, इन चारों में से आपको बताना है कितने कायरल और कितने एकायरल। जल्दी से बताओ, स्टूडेंट हो सभी को शेयर करो लिंक, सब जल्दी से ज्वाइन करें। 3 वाला कायरल है, 2 वाला कायरल है, 3 वाला कायरल है, किसी का 2 आ रहा है किसी का 3 आ रहा है। ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख, गलती नहीं करना है, अच्छे से देखो। कोई जल्दी नहीं है हमको कि आपको उड़ा खत्म करना है, मेरे को बस सब सही सही चाहिए, और भले थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट सही सही आना चाहिए सबको। जल्दी से देखो, अच्छे से देखो। कुछ गलत बता रहे हो आप लोग, मुझे लग रहा है कुछ गलत बता रहे हो। पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो यहाँ से 2 इक्वल हाफ में कट रहा है कि नहीं, देखो 2 बराबर में हो गया ना, तो यहाँ पे पीओएस क्या है, प्रेजेंट। तो बेटा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, क्या बताया कि वो एक आयरल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक आयरल। तो फर्स्ट वाला क्या है, एक आयरल है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, आप यहाँ से प्लेन लगाओगे ना, बट लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेन के ऊपर है प्लेन के नीचे है, तो दोनों एक साइड होगा तब ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। तो यहाँ से सिमेट्री नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ऊपर और एक क्या है, नीचे। इक्वल हाफ का मतलब ऊपर वाला ऊपर पे, नीचे वाला नीचे पे गिरेगा, तब इक्वल हाफ होगा। तो यहाँ ट्रांस हो गया है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पीओएस अब्सेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कायरल, ये क्या हो जाएगा, कायरल। तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप लोग तीसरा वाला बता दो तो जाने कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। थर्ड वाला सभी लोग ट्राई करो, ये क्या थर्ड वाला कायरल है। अरे भाई साहब, थर्ड वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से देखना था, यहाँ से देखो। इसको बोले थे ना हर एटम को गोला मान लो, और जब गोला मान लोगे तो 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, ये यहीं से इसको इक्वल इक्वल काट दो, है ना, बराबर बराबर कट गया कि नहीं कट गया। तो इसमें पीओएस प्रेजेंट है, तब ये क्या हो जाएगा, एक आयरल। पीओएस प्रेजेंट हो गया तो एक आयरल हो जाएगा ना। एकदम सीधा यहीं से काटो, इसको गोला मानो और गोले को इक्वल इक्वल काट दो, तो जब इक्वल हाफ में कटेगा तो क्या हो जाएगा, एक आयरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ज़्यादातर ने इसको गलत बताया है, सबने कायरल कायरल बताया था। हाँ सही है, तहसीन नाज आपका सही है, ये एक आयरल है। और व्हाट अबाउट फोर्थ, फोर्थ में पीओएस कभी नहीं होगा, ये अब्सेंट है, नहीं है। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे पीओएस अब्सेंट है, और अब्सेंट जो होगा उसमें क्या होगी, कायरलिटी। तो दिस इज कायरल, ठीक है, ये क्या हो गया, कायरल हो गया। समझ आया, समझ आया कि नहीं सबको। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सिमेट्री लगाने आना चाहिए। सिमेट्री लगा नहीं पाओगे तो अच्छा खासा मॉलिक्यूल जो देख रहे हो वो भी क्या हो जाएगा, आपको कायरल एक आयरल हो जाएगा, एक आयरल कायरल हो जाएगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है। 2 और 4 कायरल, 1 और 3 एक आयरल। हाँ ठीक है, करेक्ट। सबको समझ आया। इसमें से कौन कौन सा स्टूडेंट कहाँ का, जल्दी से जरा बताओ तो, कौन स्टूडेंट कहाँ का है और किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कमेंट करो। अब चलेंगे हम लोग
4 मेंबर्ड में, ठीक है। 4 मेंबर सिस्टम में कुछ स्पेशल बातें हैं, उनको करा जाएगा। 4 मेंबर्ड रिंग में चलेंगे। तो 4 मेंबर रिंग देखो क्या है, साइक्लोब्यूटेन सिस्टम, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन सिस्टम की अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो साइक्लोब्यूटेन सिस्टम जो होता है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी कैसे आती है कैसे नहीं, तो वहाँ जाने से पहले हम लोगों को ये करना है, ठीक है। वहाँ जाने से पहले हम लोगों को करना क्या है, ठीक। देखो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि अगर साइक्लोब्यूटेन सिस्टम है, ओके, राज मौर्य KNPG से कौन से क्लास बताया करो, ठीक है। तहसीन MSc फर्स्ट में समझ गया। अब देखो बच्चों, साइक्लोब्यूटेन सिस्टम होता है तुम्हारा ये सिस्टम, इसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन सिस्टम बोलते हैं। बट जब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना होगा तो इसमें देखो ये 1 2 सब, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4, तो इसमें 1 2 और 1 3 दो पोजीशंस बनते हैं। एक बनता है 1 2 पोजीशन, एक बनता है 1 3 पोजीशन, और एक बनता है 1,1 पोजीशन। ये 3 पोजीशंस इसमें बनते हैं। 1 4 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 4 का मतलब इधर से 1 2 नंबरिंग हो जाएगा। तो 3 ही पोजीशन है, 1 1 1 2 और 1 3। तो याद रखना इसके 1 1 में पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा, ऑलवेज प्रेजेंट। अगर 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है तो 1 1 डाई सब्स्टिट्यूट जो होगा उसमें पीओएस ऑलवेज प्रेजेंट होगा, चाहे वो जो भी हो। तो आप देखना हमेशा प्रेजेंट होता है पीओएस, ऑलवेज प्रेजेंट। ये बहुत आसान है, याद कर लो, क्योंकि आपको अभी मैंने दिखाया ना कि 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, 1 पे चाहे जो लगा रहे, चाहे ए लगा हो चाहे बी लगा हो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा पाई जाएगी, ठीक है। हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, कंफर्म है, पाई जाएगी। ठीक है। अब देखो 1 3 में भी हमेशा पीओएस प्रेजेंट होगा, बताऊंगा अभी कैसे। पीओएस हमेशा प्रेजेंट होगा ऑलवेज, चाहे आपका सिस हो या तो ट्रांस हो, अभी ये भी समझाऊंगा। ऑलवेज 1 3 में भी प्रेजेंट होगा ऑलवेज, यहाँ वाले में मे और मे नॉट, ये मे और मे नॉट, ये 3 बातें तो एकदम कान में डालो अच्छे से, कि अगर हम साइक्लोब्यूटेन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 1 1 सिस्टम में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, 1 3 में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, 1 2 में हो सकता है ना पाया जाए, या हो सकता है पाया जा भी सकता है। तो अब देखेंगे हम लोग 1 1 तो ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 2 और 1 3 देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लेना कि कैसे है, ठीक है। तो ये आपके 4 कार्बन है, 1 2 3 4, नंबरिंग 1 2 3 4, तो 1 2 पोजीशन है। 1 4 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो 3 ही पोजीशन बनते हैं बस, एक यहाँ से यहाँ और दूसरा यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये जो है वही ये है, तो दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम पोजीशन हो जाते हैं। बट ये दोनों क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 3 पोजीशन है, 1 1 ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा, 1 3 में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, बट 1 2 में हो भी सकता है और नहीं भी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके पहले एक कुक्लोब्यूटेन क्या होता है सोनू साहू, साइक्लो बेटा, एक कुक्लो लिखा है गधा कहीं का, साइक्लोब्यूटेन होता है, ठीक है। तो देखो मैं अब समझाने जा रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। 1 1 में तो आप सबने देख लिया कि ऑलवेज प्रेजेंट होगा, पहले 1 2 चलते हैं, फिर चलते हैं 1 और 3 में। तो इसका 1 2 देखो, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड अभी अभी जस्ट देखे हो कि अगर सेम ग्रुप दोनों लगे हैं, ठीक है, अगर दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे सेम लगा है और सिस है, तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, तब हमेशा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। सेम है तब, सिस कंपाउंड है ये, तो क्या हो जाएगा, ये ए कायरल, ठीक है। नाम दूंगा बाद में कि साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाई मेथाइल साइक्लोब्यूटेन जो था
उसका सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव। इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाईमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिस में और दूसरा ट्रांस में। तो ये आप सिस वाला देख रहे हो, आपके सामने जो है इसमें क्या है, सिस वाला, इसमें पीओएस प्रेजेंट है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट जब इसी का ट्रांस वाला बेटा बनाओगे तो ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, है ना। तो ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो नहीं है, देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो यहाँ पे पीएस मिलेगा ऑब्सेंट, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ऑब्सेंट नहीं है, यहाँ पे है। तो ट्रांस वाला ये देखो, ये एक कायरल हो गया, एक कायरल, बट ये क्या हो गया, कायरल। तो जब सेम ग्रुप होंगे 1,2 के सेम ग्रुप, तो सिस ए कायरल और ट्रांस क्या होता है, कायरल होता है। ये बात आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। बोलो समझ आया? सभी लोग वीडियो को हिट लाइक जरूर कर देना, और अगर समझ में आया करो तो स्टिकर्स मारा करो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे स्टिकर्स हैं। ये समझ आ गया सबको कि अगर 1,2 में सेम ग्रुप लगा है तो सिस में हमेशा एक कायरलिटी होगी, कायरल नहीं हो पाएगा वो, और ट्रांस हमेशा कायरल होगा। बट अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है ना, 1,2 पे दोनों ग्रुप जो लगे हैं वो अलग हो गए, तो ना तो सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना तो ट्रांस में, दोनों फिर कायरल हो जाएंगे। क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, तो उस केस में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कायरल हो जाएंगे। बात समझ आया? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ नेक्स्ट, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें देखना, इसका सिस और ट्रांस दोनों कायरल होगा। ठीक है, इसका सिस और ट्रांस दोनों कायरल होगा, क्योंकि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो में हम एक जगह Br लिखेंगे और एक पोजीशन पे लिखेंगे Cl। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों के दोनों में क्या आती है, कायरलिटी आती है। दोनों के दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया नहीं जाएगा, चाहे सिस बनाए चाहे हम बनाए ट्रांस। चलो बना के देख लो। देखो ये हो गया सिस, तो सिस में भी नहीं ना पाया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो पीओएस क्या हो गया, ऑब्सेंट, जिसमें हो जाएगा पीओएस ऑब्सेंट, वहां पे क्या आ जाएगा, कायरलिटी। तो सिस में भी पीओएस नहीं है। ठीक है, और ट्रांस में तो पक्का नहीं होता, क्योंकि ट्रांस तो 1,2 ट्रांस में कभी सिमेट्री होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ट्रांस बना दिया, तो यहाँ भी पीओएस क्या है, ऑब्सेंट है, यहाँ भी पीओएस ऑब्सेंट, तो ये भी क्या हो गया, कायरल। तो यहाँ आपको समझ में आ गया ना कि अगर 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है और दोनों ग्रुप सेम है तो सिस ए कायरल ट्रांस कायरल, बट अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो दोनों के दोनों कायरल। क्लियर है सबको? अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये सबको समझ आया? ये सबको समझ आया कि नहीं आया? तो ये 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड समझ गए। अभी आपने पीछे क्या समझा था, 1,1 वाला क्लियर हो गया, ये 1,2 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं 1,3 वाला, जो अभी मैंने बताया आपको कि 1,3 चाहे सिस हो चाहे हो ट्रांस, वो हमेशा एकाइरल होगा, क्योंकि उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ओके, तो चलो दिखाते हैं इसको। सभी लोग अच्छे से बना लो, स्क्रीनशॉट लेते चला करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, कभी कभी अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक, और ये सब जो बनाते हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे नोट कर लिया करिए। चले आगे, 1,3 वाला देखना। अब 1,3 चाहे सिस हो या 1,3 हो ट्रांस, हमेशा रहेगा एक आयरल। ठीक है, हमेशा रहेगा एक आयरल, और जो होते हैं एक आयरल वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं आपको। अगला है हमारा 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो चाहे सिस बने या ट्रांस बने, ठीक है, सेम ग्रुप लगा हो या अपोजिट ग्रुप लगा हो, ऑलवेज इसमें क्या होगा, ऑलवेज एक आयरल, ड्यू टू,
प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहले तो पॉइंट एकदम दिमाग में रख लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और ये हमेशा क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, इसमें कैरलिटी आएगा ही नहीं क्योंकि सिमेट्री इसकी कैरलिटी को खा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखना भी पड़ेगा ना कैसे खाया, ये TRA क्या लिख रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे खाया, 1,3 बनाने के लिए बेटा आप ऐसे बनाना, साइक्लोब्यूटेन 1,3 बनाना हो तो ऐसे बनाना। अब देखो अगर सिस बनाओगे तो ये बनेगा, है ना, अगर 1,3 सिस बनाओगे तो ये बनेगा, ये है 1,3 का सिस, ओके। और अगर ट्रांस बनाइएगा तो ट्रांस क्या बनेगा, एक प्लेन के ऊपर और दूसरा प्लेन के नीचे, है ना, यहाँ पे ऐसे ये ट्रांसफॉर्म होगा, हमेशा ये ट्रांस वाला होगा और ये वाला होगा सिस। बट हमको क्या मानना है, गोला, एक गोला ऊपर एक गोला नीचे, सिमिलरली एक गोला यहाँ दूसरा गोला यहाँ, जो भी ग्रुप होगा गोला ही तो मानना है ना, हर ग्रुप को मानना क्या है, गोला। और क्योंकि सिस हो या हो ट्रांस, अब क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायगोनली प्रेजेंट है ना, दोनों एक दूसरे से क्या है, ऐसे देखो, तो हमेशा चाहे ट्रांस लगाओ तब भी इक्वल इक्वल कट जाएगा और सिस होगा तब भी इक्वल इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो दोनों में देखने मिलेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमेशा दोनों क्या होंगे, एक आयरल होंगे, चाहे तो इनका दोनों ग्रुप सेम हो चाहे दोनों ग्रुप अलग हो, बट इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा पाई जाएगी। बताइए पल्ले पड़ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, समझ आना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है ना, सब कुछ जरूरी है, सिर्फ एक चीज के अलावा, अभी सोना जरूरी नहीं है, अभी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। समझ गए ये वाली बात दोनों। तो 1,3 साइक्लोब्यूटेन इज ऑलवेज ए कायरल, क्लियर है सबको। आज जोड़ रहे हो बच्चे जितने हैं सबको जोड़ो, जितने फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं या जो भी तैयारी करो नीट जेई देने का, उन सबके काम का है ये, या किसी भी लेवल पे चले जाओ, MSc तक जाओगे ना तो ये पढ़ना है। MSc फर्स्ट ईयर में देखो एक बच्ची इसमें जुड़ी हुई बताएगी, क्यों बेटा तहसीन, MSc फर्स्ट ईयर तक ये पूरा पढ़ना है ना स्टीरियोकेमिस्ट्री, और ये पूरा है कंप्लीट सिलेबस में है, तो तुम अगर आज पढ़ लोगे अच्छे से तो हो सकता है कल ज़्यादा इफर्ट ना करना पड़े, तुरंत समझ में चीज़ें रहेंगी, और अगर आज अच्छे से नहीं पढ़ा तो कल फिर पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना जब तक समझ नहीं आएगा पढ़ना तब तक है, ठीक है ना। तो चले आगे ना, अब ये आपका हो गया साइक्लोब्यूटेन सिस्टम खत्म। अब साइक्लोपेंटेन सिस्टम, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन एक जैसे हैं, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, चलो लिख लो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, और साइक्लोहेक्सेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो भी बाद में आएगा, काफी टाइम है उसको आने में। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में देखना जरा सिमेट्री की बात करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन होता है बेटा 6 मेंबर, कितने मेंबर, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसमें आपके होते हैं पोजीशन 1 2 3 और 4, ये 5 और 6, तो 3 और 2 एक जैसे, 6 और 2 एक जैसे होते हैं और 3 और 5 एक जैसे, तो टोटल 4 पोजीशन बनते हैं 1 2 3 4, 3 और 5 इक्विवेलेंट है, एक एक सेम सेम, और 6 और 2 एक जैसे होते हैं, तो इसमें टोटल पोजीशन बनेगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4, ये आपको 4 पोजीशन इसमें दिखाई देते हैं, टोटल 4 पोजीशंस होते हैं, ठीक है, टोटल 4 पोजीशन। अब इन चारों पोजीशन में देख लेना, ठीक है, इन चारों पोजीशन में देख लेना, इसमें हमेशा प्यूएस प्रेजेंट पाया जाएगा, इसमें ऑलवेज प्यूएस प्रेजेंट होता है, ऑलवेज, ऑलवेज या कभी कभी, तो ऑलवेज। और दूसरा यहाँ पे, यहाँ भी 1/4 में पीओस क्या होता है, ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ 1/4 और 1/1 में साइक्लोहेक्सेन के प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा पाई जाएगी, और 1/2 और 1/3 में हो सकता है चेंज हो, प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो इन दोनों में होता है मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है, बट 1 1 और 1 4 में तो हमेशा पाया जाएगा, ऑलवेज हमेशा पाया जाएगा। 1 1 का पता चल चुका है, पहले ही पढ़ चुके हो। 1 4 का भी बता दूंगा। 1 2 का आपने पीछे किया, 1 3 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 2 का भी एक दो एग्जाम्पल कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 का भी एक दो एग्जाम्पल कर देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। तो ये टोटल पोजीशंस 4 हैं, जिसमें से इन भाई साहब और इन भाई साहब में हमेशा पीएस प्रेजेंट है। इन दोनों में देखना है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ए कायरल, अब्सेंट है तो कायरल, बस इतना ही तो है। तो स्टार्ट करा जाए। नींद नहीं आ रही है ना आप लोगों को? देखो, खाना और भोजन, भोजन और सोना, मतलब खाना और सोना, ये दो चीज़ें हमेशा पढ़ाई के लिए बाधक रही हैं, ठीक है। खाने का भोजन से डायरेक्ट रिश्ता होता है, सॉरी, भोजन खाना एक ही चीज़ होता है। खाने का सोने से डायरेक्ट रिलेशन होता है, जहाँ आया खाना वहाँ आया सोना। तो खाया सोया, तो न खाओगे न सोओगे, तो क्या बचा? पढ़ना। तो आपको चूज़ करना है, खाना है फिर सोना है या पढ़ना है। तो अगर पढ़ना है तो न खाना है न सोना है, ठीक है। तो जब खाओगे ही नहीं तो सोओगे नहीं, जब सोओगे नहीं तो पढ़ोगे। तो तीसरा तब आता है जब दो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दो एलिमिनेट करो, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। इधर देखो, इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे। 1 1 में तो ऑलवेज प्रेजेंट है। 1 2 में, 1 2 में भी हम लोग देखेंगे कि 1 2 में भी वही बात है, सेम ग्रुप लगा होगा सिस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होएगी। देखो ये सिस है, तो दोनों जब सेम होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ये सिस है, इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? एक आयरन, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वो एक आयरन। ये कौन सा मॉलिक्यूल था? ये था साइक्लोहेक्सेन का सिस फॉर्म। अब साइक्लोहेक्सेन का ट्रांस फॉर्म बना लो, तो जो साइक्लोब्यूटेन सिस्टम फॉलो किए हो सेम यहाँ फॉलो हो जाएगा। तब ये ट्रांस सिस्टम है ना, तो ट्रांस वाले में यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे पीएस हो गया अब्सेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कायरल, ठीक, ये हो गया कायरल। सेम ग्रुप होंगे तो सिस में हमेशा 1 2 सिस हमेशा एक कायरल और 1 2 ट्रांस हमेशा कायरल। बाकी दोनों बदल देंगे तो आपको पता है सिस भी कायरल और ट्रांस भी कायरल, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कायरल ही कायरल, ढेर सारा कायरल, महाकायरल, ठीक है। तो ये 1 2 की बात थी। सवाल मेन है 1 3 का, है ना। तो 1 3 जब बनाना तो 1 3 के स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये होगा तो सिस, दोनों सेम प्लेन पे हैं तो सिस। देख लो बच्चे, ये सिस है तो ये सिस है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी, ठीक है। पीएस क्या होगा? सिस वाले में पीएस हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट। अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो, ठीक है ना, पीएस प्रेजेंट रहेगा, ठीक। और अगर यही ट्रांस हो जाएगा बच्चों तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये देखो बिलो चला गया और ये देखो एबव है, तो यहाँ दोनों ग्रुप सेम नहीं होंगे ना, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? पीओएस अब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे पीओएस क्या होता है? अब्सेंट। अब सवाल ये है कि जब दोनों ए जैसे रहेंगे तब, मतलब दोनों सेम सेम रहेंगे तब प्रेजेंट होगा। अब अगर ए हो गया और ये बी हो गया तो नहीं होगा, मतलब ये ब्रोमीन कर लो, इसको क्लोरीन कर लो, तो सिस में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम ग्रुप लगाओगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, बट ये दोनों अलग अलग ग्रुप लगा दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट। और ट्रांस में हमेशा अब्सेंट, तो ट्रांस वाला हमेशा कायरल और सिस वाला हमेशा ए कायरल, अगर दोनों ग्रुप सेम हैं तो। समझ गए? बात समझ में आ गई सबको? इक्वल इक्वल बोलो भाई। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट और ट्रांस में आ गया समझ में सबको? चलो
आगे चले। तो ये आसान था ना। अब 1/4 वाले में देख लो, 1/4 जब पढ़ते हो तो 1/4 में हमेशा सिमेट्री प्रेजेंट होता है बच्चों। स्पीकर हाई स्लो हो रहा है, ऐसा है क्या? स्पीकर हाई स्लो क्यों होगा बच्चे? मेरे पास माइक है, तो माइक में बोलेंगे तो आवाज़ तो बराबर जाएगी ना। हाई स्लो का नहीं पता मुझे। अच्छा, आज वॉइस बहुत कम है, ओके ओके ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ। मैं समझ गया वॉइस कम होने के पीछे कि इसका बैटरी जो है ना, इसका बैटरी आता है वो डिस्चार्ज हो गया होगा। देखो इस डब्बे में होता है एक बैटरी, ये जो देख रहे हो मशीन ना, इस मशीन में होता है एक बैटरी, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए आवाज़ कम जा रही होगी। ठीक, तो आज मैं यहीं रोकता हूँ। इसका बैटरी लगा के कल फिर से लाइव करूँगा। ठीक है, समझ आया सभी को ना यहाँ तक? आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? तो आज की सभा यहीं संपन्न करते हैं। अब अगली सभा में कल फिर मिलेंगे। बैटरी चार्ज करके तुम लोग भी जाओ, अब रिचार्ज कर लो अपनी बैटरी, खा पी लो, और क्लास डेली करना। ठीक है, क्लास सभी लोग डेली करना। क्लास करते रहोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, और ये सब कुछ आगे आपको काम आने वाला है। सो आज चलते हैं यहीं पे। वीडियो लाइक कर देना सभी लोग, और सब कम से कम एक बार शेयर करो अपने दोस्तों को। एटलीस्ट शेयर करिए सभी लोग, जितने बैचमेट या ग्रुपमेट हैं उनको शेयर करके बोलो चैनल सब्सक्राइब करें। जब मौका मिले, जैसे मिले, जब खाली रहे, पढ़े ज़रूर। बस मेरा इतना ही एम है कि सब लोग पढ़ो, ब्लैंक होके मत जाना एग्जामिनेशन देने, या ऐसा ना हो कि कुछ नहीं आता था। ठीक है ना? तो सब पढ़ के जाना, जहाँ भी जाना कुछ ना कुछ जानकारी लेके जाना। इसीलिए मैं इतनी रात को पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आराम से सो रहा होता, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो शेयर सब करोगे, मुझे पता सब अपने अपने दोस्तों से कम सब्सक्राइब तो करवा ही दोगे। जो भी बैचमेट है उतने ही कर दें, पहले बहुत है। तो फर्स्ट ईयर एमएससी फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, या बीएससी थर्ड ईयर हो, या नीट के बच्चे हो, चाहे जेई के बच्चे हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, करवाइए, शेयर करिए, और रेगुलर पढ़िए। बाकी कुछ करिए चाहे मत करिए, बट पढ़िए रेगुलर। मैं रेगुलर क्लास लूँगा।